हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया हमको समझना बहुत आसान है। पिछली वीडियो में हम जब इसको देख चुके हैं कैटेकोलामाइन सिंथेसिस और टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में, कि यहाँ पे देखिए ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से फिनाइल कीटोन्यूरिया देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो आगे का ये पूरा पाथवे जो है ये रुक जाएगा, क्योंकि ये फिनाइल एलानिन ये एसेंशियल अमीनो एसिड है और ये इसमें कन्वर्ट होता है। और फिर ये देखिए टायरोसिन, ये हमें डाइट से मिल सकता है और मिलता भी है, लेकिन टायरोसिन उतना इफेक्टिव क्यों नहीं होता है, ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में वही दिया गया है कि ये देखिए फिनाइल एलानिन है, और ये फिनाइल एलानिन मिलता है कहाँ से, तो देखिए डाइटरी प्रोटीन एस्पार्टेम में ये फिनाइल एलानिन प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये अमीनो एसिड है इसलिए प्रोटीन में प्रेजेंट होगा। और ये फिनाइल एलानिन हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती हैं उसमें भी उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में ये फिनाइल एलानिन प्रेजेंट होता है, वहाँ से भी मिलता है। मतलब ये रिवर्सिबल पाथवे है, ठीक है, यहाँ से मिल सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं, देखिए ये फिनाइल एलानिन है। अब फिनाइल एलानिन देखिए ये कन्वर्ट होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से टायरोसिन में, और टायरोसिन हम आगे भी देख चुके हैं, यहाँ भी देख लीजिए। टायरोक्सिन में कन्वर्ट होता है, डोपामिन में कन्वर्ट होता है, और डोपामिन ये कैटेकोलामाइन की सिंथेसिस में काम आती है, मतलब पूरा ये कैटेकोलामाइन सिंथेसिस होता है, और मिलानिन की सिंथेसिस में भी काम आती है, ठीक है। ये हो गया। अब हम जब बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है ये वर्क करता है इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन की, ठीक है। तो टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन जिसको हम BH4 बोलते हैं, इसके प्रेजेंस में ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज वर्क करता है। तो अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तब भी ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तब ये इंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा, तब भी ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो हर कंडीशन में फिनाइल एलानिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये देखिए ये फिनाइल कीटोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फिनाइल कीटोन होते क्या है, तो यहाँ पे देखिए फिनाइल एलानिन यहाँ पे देखिए फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसअमाइनेशन होता है, और ये फिनाइल पायरुवेट देखिए फिनाइल लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है रिडक्शन के जरिए, और ये देखिए ऑक्सीडेशन के जरिए फिनाइल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से देखिए कॉन्जुगेशन के जरिए फिनाइल एसिटा ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ ग्लूटामेट भी आता है। तो ये मतलब फिनाइल कीटोन है, ये तीनों फिनाइल कीटोन है, और यही यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन करके दिखा दिया है, ठीक है। ये भी हमें और अच्छा लगेगा समझने में। तो ये चीज़ हो गई, हमने यहाँ पे इसको देख लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, तो देखिए कॉज्ड बाय डिक्रीज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जिसको PH हम बोलते हैं, इसके डिफिशियंसी की वजह से होता है, और टायरोसिन बिकम इसेंशियल। अब टायरोसिन इसेंशियल हो जाता है। अभी तक देखिए टायरोसिन इसेंशियल नहीं था, क्यों? क्योंकि फिनाइल एलानिन से टायरोसिन हमको मिल रहा था, लेकिन अब जब ये पाथवे रुक गया तो फिनाइल एलानिन से टायरोसिन नहीं बनेगा, तो अब हमें डाइट में टायरोसिन होना ज़रूरी है, इसीलिए इसको हम बोल दिए कि अब ये इसेंशियल हो गया। और इंक्रीज फिनाइल एलानिन, जब फिनाइल एलानिन अब इंक्रीज हो जाएगा, पाथवे रुकेगा, उसकी वजह से इंक्रीज होगा, उसकी वजह से इंक्रीज फिनाइल कीटोन्स इन यूरिन। तो ये फिनाइल कीटोन्स बनेंगे ज़्यादा, ये ज़्यादा होगा, और ये प्रेजेंट होंगे यूरिन में, ये फाइंडिंग हमको देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन या BH4 डिफिशियंसी। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। देखिए ये है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन, और इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, तो BH4 इसेंशियल कोफैक्टर फॉर PAH। तो देखिए फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए ये BH4 इसेंशियल कोफैक्टर है, और BH4 डिफिशियंसी, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो इंक्रीज फिनाइल एलानिन, तब भी ये पाथवे रुक जाएगा, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन इंक्रीज हो जाएगा। और वेरिंग डिग्रीज ऑफ क्लिनिकल सिवियरिटी, तो क्लिनिकल सिवियरिटी बहुत सारी देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरह की क्लिनिकल सिवियरिटीज़ देखने को मिलेंगी। और अनट्रीटेड पेशेंट्स टिपिकली डाई इन इन्फेंसी, और अगर पेशेंट को ट्रीट ना करो तो इन्फेंसी की कंडीशन में ही वो डाई कर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन डिफिशियंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं फिनाइल एलानिन एम्ब्रियोपैथी। तो देखिए फिनाइल एलानिन एम्ब्रियोपैथी में क्या होता है, इंक्रीज फिनाइल एलानिन लेवल्स इन प्रेग्नेंट पेशेंट विद अनट्रीटेड फिनाइल कीटोन्यूरिया कैन कॉज फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो ये बताया जा रहा है कि अगर फिनाइल कीटोन्यूरिया मैटरनल साइड में है, यानी माँ को है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फीटस है तो उसमें क्या होगा, देखिए इंक्रीज फिनाइल एलानिन इन प्रेग्नेंट पेशेंट विद अनट्रीटेड फिनाइल कीटोन्यूरिया कैन कॉज फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो फिनाइल एलानिन अगर मैटरनल साइड में ज़्यादा है और ये अनट्रीटेड है, इसको कम नहीं किया जा रहा है, तो इसकी वजह से फिनाइल कीटोन्यूरिया जो यहाँ पे है ये कॉज करेगा फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो फीटल ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शन हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फिनाइल एलानिन ये प्लासेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, इस वजह से। और क्यों क्रॉस करेगा अभी हम इसको पूरा कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम इसको समझाते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोसिफेली देखने को मिलेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगा, और कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलेगा, और कैन बी प्रिवेंटेड विद डाइटरी मेजर्स।
डाइटरी मेथड से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी जो हमारा मैटरनल साइड है, मैटरनल साइड में हम डाइटरी तौर पे टायरोसिन वगैरह देते रहें और फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करते रहें, तो ये सारे डिफेक्ट से हम बच सकते हैं। और ये फिनाइल एलानिन इतना सीवियर क्यों होता है, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक चैनल होता है, ये ब्रेन है हमारा, और इस चैनल के थ्रू देखिए फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन तीनों एंटर करते हैं। तो पहली बात तो ये फिनाइल एलानिन एंटर करता है तो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन से ही ये कैटेकोलामाइन वगैरह सिंथेसिस होते हैं, कैटेकोलामाइन और सब चीज़ें। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो, फिनाइल एलानिन भी एंटर कर जाएगा, टायरोसिन भी एंटर करेगा, ट्रिप्टोफैन भी एंटर करेंगे, और ये फिनाइल एलानिन इवेंचुअली टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब फिनाइल एलानिन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया के कंडीशन में, तो ये फिनाइल एलानिन ये जितने भी चैनल्स हैं सबको ऑक्यूपाई कर लेगा, और जब ये ऑक्यूपाई करेगा तो ये टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन ये दोनों इसके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर पाएंगे और ब्रेन में नहीं जा पाएंगे। जब ये ब्रेन में नहीं जाएंगे तो फिनाइल एलानिन अकेले पहुंचा, और फिनाइल एलानिन यहाँ अकेले पहुंचा है। फिनाइल एलानिन का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल एलानिन के लिए फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट है। तो देखिए ये जो काम वाले जो डाइट्री टायरोसिन हमको मिल रहा था या ट्रिप्टोफैन मिल रहा था, इसको भी फिनाइल एलानिन एंटर नहीं करने दिया, और खुद एंटर किया और खुद अंदर जाके कोई काम नहीं किया। इसकी वजह से हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, माइक्रोसिफेली देखने को मिलेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से कि फिनाइल एलानिन खुद जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर और अकेले कुछ काम नहीं करता और इनको रोक देता है। जब टायरोसिन को रोकेगा तो इसकी वजह से कैटेकोलामाइन का सिंथेसिस नहीं होगा, और ट्रिप्टोफैन को रोक रहा है तो ट्रिप्टोफैन को रोकने की वजह से सेरोटोनिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए सेरोटोनिन भी कम हो जा रहा है, कैटेकोलामाइन भी कम हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमको देखने को मिलेगी ही। तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे देखिए इस यहाँ तक बात कर लिए फिनाइल एलानिन एम्ब्रियोपैथी की। इसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव, ये है किस टाइप का, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। और ये बताया गया स्क्रीनिंग अकर्स 2 to 3 डेज आफ्टर बर्थ। तो ये बताया जा रहा है कि बर्थ के 2 से 3 दिन बाद हमको पता चलता है, फौरन बर्थ के बाद नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए नॉर्मल एट बर्थ बिकॉज ऑफ मैटरनल इंजाइम ड्यूरिंग फीटल लाइफ। तो फीटल लाइफ में ये जो PAH है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये फीटल लाइफ में प्लासेंटल बैरियर क्रॉस करके फीटस तक आ जाता है मैटरनल साइड से। तो इस वजह से फीटल लाइफ में परेशानी नहीं हुई, लेकिन बर्थ के बाद भी 2 से 3 दिन तक ये जो मैटरनल एंजाइम है ये सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है, इस वजह से इतनी परेशानी नहीं दिखती है। 2-3 दिन बाद जब इस एंजाइम की मैटरनल एंजाइम की डिफिशियंसी होने लगती है तब इसकी स्क्रीनिंग हमको देखने को मिलती है। अब फाइंडिंग हम बात करते हैं, तो देखिए फाइंडिंग क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखेगी। हमको पता है कि यहाँ पे देखिए फिनाइल एलानिन अकेले एंटर करेगा, इस वजह से माइक्रोसिफेली भी इसी वजह से दिखेगी, सीजर देखने को मिलेगा। और हाइपोपिगमेंटेड स्किन ये क्यों देखने को मिलेगा, तो देखिए टायरोसिन ये कन्वर्ट होता है डोपा में, ठीक है, और ये डोपा से देखिए फिर ये कन्वर्ट हो जाता है मिलेनिन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइपोपिगमेंटेशन दिखेगा, नो पिगमेंटेशन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से हाइपोपिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है। और जो डायट्री हमारे पास टायरोसिन आ रहा है वो तो कन्वर्ट होगा ना, वो इस पाथवे को फॉलो करेगा और मिलेनिन का फॉर्मेशन होगा। तो मिलेनिन का फॉर्मेशन होगा उस टायरोसिन से जो डायट्री है, जो हमारे डाइट से टायरोसिन आ रहा है उससे मिलेनिन का फॉर्मेशन होगा। बस फिनाइल एलानिन से मिलेनिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इस वजह से हाइपोपिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। नो पिगमेंटेशन जैसा कि एल्बुमिनिज्म की कंडीशन में देखने को मिलता है वैसा नहीं होगा। एल्बुमिनिज्म में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे परेशानी आती है टायरोसिनेज में, तो यहाँ पे अब मिलानिन एकदम से नहीं बनेगा। और फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि यहाँ पे परेशानी आई और देखिए अब ये वाला पाथवे पूरा नहीं चलेगा, यहाँ से फिनाइल एलानिन का ट्रांसपोर्ट कम होगा, लेकिन जो डायट्री टायरोसिन आ रहा है ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होगा, इस वजह से डिक्रीज मिलेनिन देखने को मिलेगा। और एल्ब्यूमिनिज्म में नो मिलेनिन देखने को मिलेगा, ठीक है, ये है। और उसके बाद फिर क्या देखने को मिलेगा, एक्जिमा देखने को मिलेगा और मस्टी बॉडी ऑर्डर देखने को मिलेगा। और ये मस्टी बॉडी ऑर्डर किस वजह से देखने को मिलता है, तो देखिए ये जो हमारा फिनाइल एसीटेट है ना, इसी से मस्टी बॉडी ऑर्डर आता है। तो ये फिनाइल एसीटेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो मस्टी बॉडी ऑर्डर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा फिर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो डिक्रीज फिनाइल एलानिन एंड इंक्रीज टायरोसिन इन डाइट। तो फिनाइल एलानिन को हम डाइट में कम कर देंगे और टायरोसिन को डाइट में इंक्रीज कर देंगे, ताकि इधर से टायरोसिन डायरेक्ट यहाँ आ जाएगी वाले पाथवे की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। और इसको डिक्रीज करना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर के मोस्टली चैनल को ऑक्यूपाई किए रहेगा। और इसमें टायरोसिन डाइट जो होती है, सोया प्रोडक्ट्स है, चिकन और फिश और मिल्क, इन सब में टायरोसिन प्रेजेंट होता है। और फिर उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ बताया गया टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन सप्लीमेंटेशन भी इसमें दिया जाएगा, क्योंकि इसमें टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन डिफिशियंसी भी हो सकती है। और सप्लीमेंट देने से क्या होगा कि ये जब कोएंजाइम का काम करता है, कोफैक्टर का काम करता है, तो इसको
स्टिमुलेट करेगा ये BH4। और उसके बाद फिर देखिए फिनाइल कीटोन। ये फिनाइल कीटोन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए फिनाइल एसीटेट, फिनाइल लैक्टेट और फिनाइल पायरुवेट। यहाँ पे देखिए हमने इसकी बात की है पहले ही, ये सब हैं फिनाइल कीटोन्स, इसीलिए हमने कहा कि इस पाथवे को भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद फिर देखिए डिसऑर्डर ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म मस्टी बॉडी ऑर्डर। तो देखिए ये फिनाइल एलानिन जो है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, तो वही इसी से हमको याद रखना है कि डिसऑर्डर ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक से याद रखना है कि मस्टी बॉडी ऑर्डर, एरोमेटिक ऑर्डर, तो इससे हमें याद रखना है कि मस्टी बॉडी ऑर्डर होगा। और उसके बाद फिर क्या है, पेशेंट विद फिनाइल कीटोन्यूरिया मस्ट अवॉइड द आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम, तो विच कंटेंस फिनाइल एलानिन। तो ये बताया गया कि फिनाइल कीटोन्यूरिया के जो पेशेंट हैं इनको आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि एस्पार्टेम है इससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें फिनाइल एलानिन प्रेजेंट होता है। तो हमने आज के इस टॉपिक में बात की है फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। इसमें हमने देख लिया कि यहाँ पे B4 की भी डिफिशियंसी हो सकती है, और फिनाइल एलानिन एम्ब्रियोपैथी के बारे में देख लिया कि यहाँ पे मैटरनल साइड में अगर फिनाइल कीटोन्यूरिया है तो फीटस में क्या इफेक्ट आएगा। और ये देख लिया कि ये जो सारी फाइंडिंग आती है ये क्यों आती हैं, और यहाँ पे इतनी सारी परेशानियाँ क्यों आती हैं, और ट्रीटमेंट की भी बात की। और उसके बाद फिनाइल कीटोन बॉडीज़ की भी हमने यहाँ पे बात की। और उसके बाद फिर हमने ये बात किया कि इसमें क्यों हाइपोपिगमेंटेशन देखने को मिलता है, जबकि एल्ब्यूमिन में नो पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये सब हमें क्लियर हो गया इस टॉपिक से।